हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम. ओके, सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. रिप्रेजेंट 3/7 ऑन नंबर लाइन. 3/7 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे. सो हियर इज अ नंबर लाइन. तो यहाँ पे ये 0 हो गया और फिर 7 इक्वल पार्ट्स में हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे. क्यों करेंगे? ये 1 से क्या है, 3/7 इज लेस देन 1. तो ये नंबर कहाँ पर आएगा? 0 और 1 के बिटवीन में आएगा, लाई करेगा. वेयर इट लाइज? बिटवीन 0 एंड 1. तो 7 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7. देखिए टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7. तो ये यहाँ पर ये क्या हो गया? 1 हो गया. क्लियर? सो अब अगर हम देखें यहाँ पर ये पार्ट हो गया, ये 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 and now this is 7/7 which means 1. तो हमें रिप्रेजेंट करना है 3/7 को. ये रहा हमारा 3/7. So now next question is that represent 7/5 on a real number line. हमें 7/5 को एक रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो 7/5. सो एज वी नो दैट दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो फर्स्ट हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में. सो वी विल राइट इट 1/2/5. okay, 5 1 times 5 plus 2 7. okay, so hence it is clear that this 7/5 lies between 1 and 2. 7/5 किसके बीच में लाई करता है? 1 और 2 के बीच में लाई करता है. तो हम एक यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. ओके, तो वी राइट हियर 0, ये हो गया 1 और ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा. तो हम 1 और 2 के बीच में 5 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं. सो 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. So this is 2. okay, so this is 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 and 5/5. When we include this, so this becomes 1 whole 1/5, 1 whole 2/5, 1 whole 3/5, 1 whole 4/5 and 1 whole 5/5. that means 2. तो हमें रिप्रेजेंट करना है 1 whole 2/5. so this is the answer. so now next find 4 rational numbers between 2 and 3. अब हमें 2 and 3 के बीच में 4 rational numbers हमें find out करना है. this is very easy question. so as we know that 2 can be written as 2/1. अब हम यहाँ पे इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे. तो देन वी गेट हियर 20/10 एंड 3 कैन बी रिटन एज 3/1. सो इसमें भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर. वी गेट 30/10. क्लियर? सो आफ्टर दैट वी नीड टू फाइंड आउट ओनली 4 रेशनल नंबर्स. 4 रेशनल नंबर्स आर 21/10, 22/10, 23/10 and 24/10. okay, and this is the answer. Now next question is that find 3 rational numbers between 1/3 and 1/2. so now here 1/3 and 1/2 के बीच में 3 rational numbers हमें find out करने हैं. so very easy. first we make denominators equal. so 1/3 to make denominators equal, we multiply 1/3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से. देन वी गेट 2/6 एंड 1/2 पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो देन वी गेट 3/6. सो नाउ अगेन वी मल्टीप्लाई विथ 10 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. देन वी गेट 20/60 एंड हियर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देन वी गेट 30/60. and remember that we need to find out 3 rational numbers. हमें कितने rational numbers find out करने हैं? 3. so we can write 21/60, 22/60 and 23/60 and this is the
answer. Okay, so now next, express 0.6 bar into p upon q फॉर्म. अभी हमें यहाँ पर 0.6 बार को p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो वी लेट x equals to 0.6 bar, that means x equals to 0.6666 and goes on. So now यहाँ पे जो रिपीटिंग डिजिट है 10th प्लेस, एक ही डिजिट रिपीटिंग है वो भी 10th प्लेस पे, सो वी मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 बाई 10. जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, देन वी कैन राइट 10x इक्वल्स टू 6.666 and this becomes our equation number 2. And after that we subtract equation 1 from 2, so then we get 10x minus x equals to 6.666 minus 0.666, so we get here 9x equals to 6. It means that x equals to 6 upon 9. We simplify this, so 2 upon 3 is the answer. So now here is next question, express 0.47 bar into p upon q form. So here it is given x equals to 0.47 bar, so it can be written as x equals to 0.474747 and it goes on. So this becomes our equation number 1. So since यहाँ पे 2 digits रिपीट हो रही हैं बार बार, सो वी मल्टीप्लाई इट बाय 100. अब इक्वेशन को हम कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100, सो इट बिकम्स 100x एंड दिस बिकम्स 47.4747 and this becomes our equation 2. And after this we subtract equation 1 from 2, equation 2 minus 1 कर देंगे, तो then we get 100x minus x equals to 47.4747 minus 0.4747 and it goes on. So we get here 99x equals to 47. So x equals to 47 upon 99 is the answer. Find two irrational numbers between 2 and 3. So as we know that numbers which are not rational are known as irrational number. So 2 and 3 के बीच में हमें irrational numbers find out करने हैं, तो this is very easy. We can write 2.10 100 100 140 and this pattern goes on. So this is first irrational number. If we want to find out second, so we can write 2.20, then 100 100, then 1401 and it goes on. Clear? So this is the answer. So now plot root 2 on a number line. अभी हमें root 2 को number line पे plot करना है. So remember we use here Pythagoras theorem. Okay, suppose that अगर हम यहाँ पे Pythagoras theorem use करते हैं, ओके तो कैसे होगा, अगर यहाँ पर हमारा 1 आ जाए तो देन हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा √2 हाइपोटेनस. ओके, सो सपोज दैट दिस इज ए, दिस इज ओ एंड दिस इज बी. ओके, तो यानी कि ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर. क्लियर? सो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. सो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 plus 1 2, so AB equals to we get here √2. then same here we will do, हम क्या कर देंगे एक नंबर लाइन बनाएंगे, then we write here 0 1 and 2. हमें क्या करना है अभी 1 पे एक 90 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे. चलिए हमने बना दिया 90 डिग्री का एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर. एंड देन आफ्टर हमें 0 और 1 के बीच की डिस्टेंस लेनी है विद द हेल्प ऑफ कंपास. और फिर आफ्टर दैट मेटल पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, 1 पे रखेंगे और फिर जितनी भी डिस्टेंस है यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर देंगे. अब ये जो आर्क ड्रॉ कर दी है जहाँ पे एक कट पॉइंट है, देन 0 और
वन, इस पॉइंट को हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे। फिर अब मेटल पॉइंट हम यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल पॉइंट यहाँ पर आएगा कंपास का, और हम इसको ऐसे ड्रॉप कर देंगे, एक आर्क करेंगे जो इस नंबर लाइन को यहाँ पर कट करेगी इस पॉइंट पे, एंड दिस इज रूट स्क्वायर रूट 2। सो नाउ नेक्स्ट इज प्लॉट रूट 5 ऑन अ नंबर लाइन। अभी हमें यहाँ पे रूट 5 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। सो एज यू नो दैट रूट 5 कैन बी रिटन एज 4 + 1, so it means that it can be written as 2 square plus 1 square. Okay, so it means that ये यहाँ पर 2 होगा, ये 1 होगा, and then we get here root 5, 0, 1, 2, 3. ओके, सो जैसे हमें पता है 2 यूनिट्स हम इधर लेंगे, तो 2 यूनिट्स, फिर 2 पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ओके, एंड देन आफ्टर अब हमें 1 यूनिट इधर कट करना है, तो 1 यूनिट यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन 1 और 2 के बीच की जितनी डिस्टेंस है, देन विद द हेल्प ऑफ कंपास हम यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। देन वी जॉइन इट फ्रॉम 0, 0 से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। देन वी कीप मेटल पॉइंट हियर 0 और पेंसिल पॉइंट हियर ऑफ कंपास, और फिर हम यहाँ पे एक ऐसे आर्क ड्रॉ करेंगे विच इंटरसेक्ट दिस line, and this is square root 5. So now next question, rationalize the denominator of 1 upon root 2. 1 upon root 2 का हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, यानी कि डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट हटाना है। तो दिस इज़ वेरी इजी। अब हम क्या कर देंगे, इसको रूट 2 को डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई कर देंगे। So then we can write here 1 into root 2 is square root 2, and जब हम root 2 और root 2 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर रूट हट जाता है, and we get here 2, and this is the answer. Now next is rationalize the denominator. अब यहाँ पे फिर से हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। क्या है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 162. So this can be written as square root 81 into 2. So this means that we can write this, जब हम 81 का स्क्वायर रूट निकालेंगे we get 9 square root 2, and then after अब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देन वी गेट हियर स्क्वायर रूट 2 अपॉन 9 into 2. So it means that square root 2 upon 18, and this is the answer. Next question is that rationalize the denominator. So we have 1 upon 7 plus square root 3. Okay, जब हमें इसे रेशनलाइज करना है, so very easy है ये भी। We write here 1 plus 7 root 3 और इसके कॉन्जुगेट, यानी कि यहाँ पे जो सिंबल प्लस है तो इसको हम माइनस करके यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में। तो 7 minus root 3 and multiply with 7 minus root 3. Okay, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो we get here 7 minus square root 3 upon 7 plus square root 3 into 7 minus square root 3. So to solve denominator को मैं सिंप्लीफाई करने के लिए we apply here identity a plus b and a minus b. कौन सी आइडेंटिटी हम अप्लाई कर देंगे, a plus b and a minus b, then we get here a square minus b square. In the same way we get here a square, a की प्लेस पर क्या है 7, so 7 square minus square root 3 whole square. Then we get here 7 minus square root 3 upon 49 minus 3. So we can write here 7 minus square root 3 upon 49 minus 3 is equals to 46, and this is the answer. Next question, classify the following numbers as rational or irrational. So first part is square root 23. So हमें क्लासीफाई करना है कि irrational है कि
irrational है, so स्क्वायर रूट 23, सिंस 23 इज अ प्राइम नंबर, तो और उसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, सो ये कौन सा नंबर हो गया, ये हो गया इर्रेशनल. सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट सेकेंड पार्ट विच इज स्क्वायर रूट 225, जो हम स्क्वायर रूट 225 का जब हम स्क्वायर 225 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो वी गेट हियर 15, सो 15 इज अ रेशनल, सो दिस बिकम्स रेशनल. ये क्या बन जाएगा, रेशनल. ओके, सो third is 0.3796. So as this is a terminating decimal, okay, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, जिन पे डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं. सो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल, सो दिस इज रेशनल. So this is rational. So now fourth one, 7.478478 dash dash. So this is non-terminating एंड रिपीटिंग डेसिमल. ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है, 0.478 बार बार रिपीट हो रहा है, सो दिस इज ऑल्सो रेशनल. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ which is 1.101 001 0001 401. So this is non-terminating non-recurring, और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इर्रेशनल्स होते हैं, दे आर irrational numbers. Clear? So this is the answer. Now next is classify the following numbers as rational or irrational. So first is 2 minus square root 5. So as we know that when we add or subtract a rational number with irrational number, then the result is irrational. रिजल्ट क्या होगा, irrational होगा. तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट है, ये है irrational. So second part is 3 plus square root 23 minus square root 23. जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर रूट 23 नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वी गेट हियर 3 विच इज़ अ रेशनल. तो हियर द नंबर क्या हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा. सो इफ वी टॉक अबाउट थर्ड पार्ट, सो विच इज़ 1 अपॉन रूट 2. सो मल्टीप्लिकेशन में है 1 रेशनल है और उसको हम स्क्वायर रूट 2 यानी कि इरेशनल से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल आएगा. क्लियर? सो दिस इज irrational. So now fourth part is 2 root 7 upon 7 root 7. So here root 7 can be cancelled, so we get here 2 upon 7 and which is a rational. तो ये क्या हो जाएगा, rational. So now fifth is 2 pi. So as you know that when we multiply a rational number with irrational number, then the result is always irrational number. So pi is irrational number, so then the result is irrational. So here ends our today's session. So thank you everyone. So stay tuned.